कि मनुष्य के जीवन में भक्ति और संपत्ति ये दोनों चीजें उसके मन को आकर्षित करती है। तो संपत्ति बड़ी है कि भक्ति बड़ी है? और भक्ति से क्या लाभ होता है? और संपत्ति का जीवन में क्या महत्व है? कई बार मनुष्य भक्ति इसलिए करता है कि भक्ति के पुण्य से संपत्ति घर में बढ़ जाए। और कितने लोग संपत्ति इसलिए कमाते हैं कि संपत्ति से सुख और शांति मिल जाए। संपत्ति से सुविधा मिलती है, लेकिन सुख और शांति संपत्ति से नहीं मिलती है। संपत्ति आपको सामान दिला सकती है, लेकिन सुख नहीं दिला सकती। परंतु संपत्ति का फिर भी महत्व है। क्यों? क्योंकि शरीर की व्यवस्था के लिए संपत्ति चाहिए। शरीर की आवश्यकताएं, शरीर का सिस्टम धन से संचालित होता है। शरीर के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें पैसे खर्च होते हैं। शरीर के लिए कपड़े चाहिए, पैसे से मिलेंगे। घड़ी चाहिए, पैसे से मिलेगी। कपड़े धोने के लिए साबुन पाउडर चाहिए, पैसे से मिलेगी। बिस्तर चाहिए, गद्दा, रजाई, मच्छरदानी, बेड, पैसे से मिलेगा। दूध, चाय, शक्कर, घी, मक्खन, मलाई, मीठा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, भोजन चाहिए, पैसे से मिले। इसलिए पैसा भी बहुत महत्व रखता है। कुछ लोग कहते हैं लोग बहुत पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा बताते हैं। लेकिन पैसे के पीछे वो इसलिए भाग रहे हैं कि उनको पता है कि पैसे के बिना तो रोटी भी नहीं मिलेगी, धोती भी नहीं मिलेगी। तो पैसा महत्वपूर्ण है, धन का मूल्य है। लेकिन जो आपका जीवन है, ये जीवन अमूल्य है। और अमूल्य जीवन को मूल्यवान चीजों के पीछे खो देना, ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है। जिस जीवन की कोई कीमत आंक नहीं सकता है। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो शरीर बड़े भाग्य से मिला, छोटे भाग्य से नहीं, थोड़े भाग्य से नहीं, बड़े भाग्य से, ये भी बहुत कठिन काम है। और भाग्यशाली कौन है?
गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। ऐसे संसारी जीव तो उसको भी सौभाग्यशाली मानता है जिसका विवाह हो जाए, सर्विस मिल जाए, मकान बन जाए, तो लोग कहते ये भी भाग्यशाली है, और वास्तव में वो भाग्यशाली है। पर कबीर साहब कहते हैं बड़ भागी, सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है जिसको गुरु की सेवा मिली, सही गुरु मिल गई। सही गुरु न मिले और सेवा आप करो तो ऐसे सेवा है जैसे कोई बांझ गाय की सेवा है। बंध्या गाय की सेवा तुम कर रहे हो, दूध तो मिलना नहीं क्योंकि वो बांझ है। ऐसे परफेक्ट गुरु नहीं है, यदि इफेक्टिव, परफेक्टिव, इंप्रेसिव गुरु होना चाहिए। गुरुवो निर्मलः शांतः साधो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचार जितेंद्रिय। स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं कि गुरु ऐसे निर्मल अंतःकरण का हो जिससे आकाश निर्मल होता है, जैसे आकाश विशाल होता है, ऐसे विशाल हृदय उसका हो। शांता और गुरु प्रसन्न स्वभाव का हो, प्रसन्न भी रहता हो। इस दुनिया में प्रसन्न रहना बहुत कठिन है। सब जानते हैं प्रसन्न रहने से फायदा है और कोशिश भी करते हैं कि प्रसन्न रहूंगा। और पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं कि जरा खुश रहा करो, इतनी टेंशन क्यों करते हो। 2-4 मिनट इन शब्दों का असर रहता है, उसके बाद फिर वो टेंशन शुरू है, चिंता शुरू है। अब कोई पत्नी आज तक ये नहीं समझ सकी कि इनको टेंशन है क्यों, किस बात की टेंशन है, क्या कारण है। और कोई पति खुल करके अपनी पत्नी से बता भी न सका है। बस ऊपर ऊपर मलहम पट्टी लोग करते हैं कि तुम टेंशन में न रहा करो। ये तुम लाख बार कहो वो समझेगा नहीं। जिस बात की टेंशन है उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसके समझ में आ जाएगा ठीक है, वो अपने आप खुश हो जाएगा। इसलिए ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों खुशी लोगों की घटती है। लोग बुद्धिमान तो होते चले जाते, होशियार होते चले जाते हैं, बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन ये मायावी संसार का ऐसा खेल है, ये बड़ा निराला खेल है। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गरीब हो या अमीर हो, सबके हालात वही है, सबकी दशा वही है। सबके अंदर अलग अलग ढंग का लफड़ा चल रहा है। कोई तो अपने भाई से बहुत परेशान है, दुष्ट भाई मिल गया। अब वो दुष्ट सुधरेगा क्यों? और हर व्यक्ति के घर में एक न एक मूर्ख भी होता है और दुष्ट भी होता है। आप 1 मिनट अपने घर में पीछे मुड़कर सोचकर देख लें, दुष्ट होगा कोई? और वो तुमको सताएगा, और एक ही काफी है इंजेक्शन लगाने के लिए, वो दर्द पैदा करता है। या तो आपको भाई मूर्ख मिल जाएगा, या तो बाप ही
नालायक टाइप का मिलेगा, बुढ़ापे में विवाह करेगा। तुम बाप को समझाओगे, उल्टी गंगा बहेगी। और या तो आपकी पत्नी मूर्ख होगी, कोई काम करने का शऊर नहीं उसको। तुम बताओगे चाय वाय बना लो तो शरबत बना दो। पूछोगे चाय बताया था, बोले वाय कहा था, चाय वाय, वाय में शरबत। कोई बुद्धि विवेक नहीं। और मूर्ख के साथ में हमेशा असमंजस और टेंशन रहती है। तुम सब्जी लेने भेजो तो भी तुम टेंशन में रहो कि ठगा के आएगा कि सड़ी गली लेकर आएगा कि वहीं कहीं चोट चपेट खा के पड़ा मिलेगा, ठिकाना नहीं। और यदि आपके घर में कोई मूर्ख नहीं है, दुष्ट नहीं है, तो आपके ससुराल में कोई दुष्ट मिलेगा। तुम्हारा साला होगा धूर्त टाइप का। अब तुम उस साले से मन हटाते भी हो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कोंचती है, तुम कुछ कहो समझाओ, तुम्हारा साला है तो तुम साला के पीछे घूमो। अब साला पूरा गंदा नाला है। इसको कहां तक समझाओ? कितने लोग साला के चक्कर में बहुत परेशान हो। और अगर साला भी ठीक है तो तुम्हारे निकट के रिलेशन में तुम्हारे जीजा जी, जिसको बहनोई कहते हो, पूरा पागल मिलेगा। ऐसे खड़ा होगा लार टपकाता हुआ कि तुम्हारी इज्जत भी चली जाए। तुम कहो जीजा जी थोड़ा ढंग के कपड़े पहनो, ढंग के पहना दोगे तो गोबर लथार के आएगा। कोई शऊर नहीं, अब बन गया जीजा। और एक बार जो जीजा बन जाए, एक बार साला बन जाए, एक बार पत्नी बन जाए, एक बार पति बन जाए, तो उससे पिंड छोड़ाना मुश्किल है। पिंड नहीं छोड़ा सकते। तुम सोचो हम छुट्टी पा जाए, कोर्ट तक जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा। और आपके घर में अगर सभी व्यक्ति अच्छे हैं, रिश्तेदारों में भी खास रिश्तेदार, बस खास मतलब ससुराल वाले और बहन जी के घर वाले, ये दो ही खास होते हैं। बाकी तो ऊपर की घास होते हैं। ये मामा नाना ये तो फालतू लटके रहते हैं। नानी नाक में बोलती रही मैं नानी हूँ, अरे बात खत्म हो गई, लंबी दूरी पर निकल गए अपन। लेकिन नानी का अभिमान फिर भी नहीं जाता, न मोह जाता है। जितनी नानी है सब बहुत हैरानी में है। मैं नानियों की दशा खूब देखता हूं। पूरा आपा धापा और सब रिश्ते रिश्ते कहां कहां का सब लाद के बैठी है नानी। न भगवान का नाम लेगी न गुरु का नाम लेगी, बस उन्हीं की एक एक की कहानी सुनाती रहेगी, बताती रहेगी। नाती नतकुर पतकुर झतकुर सब बताती रहेगी। मैं तो ये प्रपंच जब सुनता हूँ तो मेरा मन तो बहुत ऊब जाता है। ये सब क्या बवाल बना रहे फालतू। और जिन नतकुर पतकुर की बात करते हैं उनकी गिनती में वो नानी बिल्कुल नहीं है। वो नानी के पास बैठते नहीं कोई। इसलिए नानियों को भी अपने मोह को खत्म करना चाहिए, अंदर से फ्री हो जाओ। क्योंकि तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं, तुम्हारी मानने वाला कोई नहीं, तुम्हारा डायरेक्शन समझने वाला कोई नहीं। तुम खाम खा क्यों इनके पीछे परेशान होते हो? अब तुम रिटायरमेंट हो गई, तुम नानी हो, 70 साल उम्र है। अब अच्छी तरह से भोजन कीजिए, अपने बेटे बहू का गुणगान कीजिए और घर में मुस्कुरा कर जीवन जियो। ये लफड़म क्यों फंसे हुए? तो मैं आपको बता रहा था गुरु निर्मला, शांता। ये शांता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। शांता माने शांति भी होता है और शांता माने प्रसन्नता भी होता है।
परंतु इस श्लोक में शांता शब्द का तात्पर्य प्रसन्नता है, और प्रसन्नता उसी को रहती जिसके अंदर शांता रहती। शांति नहीं होगी तो प्रसन्न कैसे रहो। शांति की छाया प्रसन्नता है। दिल में शांति है तो चेहरे पे प्रसन्नता रहे, और दिल में उथल पुथल है, दिल में तूफान उठ रहे हैं, सुनामी लहरें, तो चेहरे पर प्रसन्नता कहाँ है। और इस संसार में कितनी टेंशन करो, कितना तनाव करो, कितना डिप्रेशन में रहो, कितना तुम चेहरे को इधर उधर करो, चिंता करो, लेकिन कुछ भी सार मिलने वाला नहीं। आपके बाप के बाप को नहीं मिला कुछ यहां तो फोकट में जिंदगी गंवानी। लगे रहो साथ में बस। जीवन उसका सार्थक है जो थोड़ी भक्ति भी करता है, और भक्ति के मार्ग में थोड़ा 2 मिनट ध्यान भी कर लिया करो। तुम चाहे जिस गुरु के चेले हो, उसकी बात मैं नहीं करता। इसमें बहुत से लोग बहुत गुरु के चेले आए हैं, भाव लेकर आए हैं कि हमारे गुरु का ही दर्शन इस गुरु में भी है, वाणी सुनते हैं। ऐसे भाव से आए कि नहीं? हरदोई से भी आए हैं, पुआया पिसावा हरदोई पिसावा से बहुत लोग आए। तो प्रसन्नता बाल अवस्था में, जब तुम बहुत छोटे थे, मां की गोद में खाट पर बिस्तर पर किलकारियां मारते रहते थे, 18 घंटे सोते थे, भूख लगती थी, रोते थे, दूध पीते थे, फिर सोते थे। और बाल अवस्था में कितना आनंद है, कोई चिंता भी नहीं। मच्छर काटे तो रोना है, कहना क्या है। बाथरूम जाने की भी टेंशन नहीं, मां की गोद में ही बाथरूम हो जाता है। और आदमी जब बड़ा हो जाता तो जहां जाता वहां सबसे पहले पूछता बाथरूम कहाँ है। बाथरूम ना मिले उसके मन में बड़ी उलझन होती है। मर्यादा है। खाने पीने की भी चिंता हो जाती है, क्योंकि अब तुम सेल्फ डिपेंड हो चुके हो। अब दूसरे पर आधारित लाइफ नहीं तुम्हारा। तो प्रसन्न रहना, जो व्यक्ति प्रसन्न दिख रहा है तो इतना तुम समझ लो वो अंदर से शांत है, और अंदर से जो शांत है तो इतना भी समझ लो कि उसका मन भी निर्मल है। जो मन निर्मल नहीं होगा तो अंदर शांति नहीं होगी और बाहर प्रसन्नता दिखाई नहीं देगी। और मन की निर्मलता के लिए ही ये सत्संग 2 दिन रखा गया है, और भक्ति भी इसीलिए होती है, मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लोगों का निर्मल मन तो क्या, निर्मल खान पान भी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मनुष्य अपने खान पान को भी नहीं संभाल रहा है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा, भैंसा, गाय, सुअर, चिड़िया, इन्हीं सुअर को भी खाता है। और सुअर विष्ठा को खाता है। मछली इतनी गंदी चीज को खाती, उसको आदमी खाता है। और आदमी स्वाद का बहुत गुलाम है कि स्वाद आना चाहिए, खाना चाहे लेटरिन भी पड़ जाए तो खा लेगा। बहुत गंदा आदमी। और लोगों को समझाता रहता है इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है। और मैं नहीं समझ पाता हूं इतनी विटामिन प्रोटीन ये करेंगे क्या? हाथी बनना है क्या?
कि भैंसा बनना, बैलगाड़ी खींचना। मनुष्य जीवन में तो बुद्धि का काम है, यहां बहुत पहलवान की जरूरत ही नहीं। बुद्धि, अब बुद्धि ये सुअर खाने से बुद्धि थोड़े बढ़ जाएगी। कितने लोगों का ऐसा विश्वास है कि चिड़ियां खा लूंगा तो मैं भी आकाश में उड़ सकता हूं, और सुअर खा लूंगा तो कुदाल की जरूरत नहीं, अपने मुंह से ही जमीन खोद सकता हूं। सुअर मुंह से खोदता है। अब इतनी गंदी चीजें खा करके फिर मांस का समीकरण दारू के साथ बनता है। जब मांस खाते ऊपर से दारू पीते ना, तो दारू जाकर के उस मांस को जलाती है। इसलिए मांस और शराब इसका जोड़ा है। और जिस आदमी का मन फिसल गया इसमें, वही तो राक्षस है। तो खान पान भी निर्मल हो जाए, व्यवहार भी निर्मल हो,